Assalamu alaikum, this is Qasim. In this video, I'm going to show you how you can show brand category description in product archive page. So by default जो होता है हमारे पास कैटेगरी की डिस्क्रिप्शन होती हैं जो कि यहाँ पे टॉप पे हम शो करवाते हैं, ठीक है। या फिर प्रोडक्ट की ये जो आर्काइव पेज होता है इसके बॉटम पे भी प्रोडक्ट कैटेगरी डिस्क्रिप्शन शो हो रही होती है, ठीक है। लेकिन अब हम डिफ़ॉल्ट कैटेगरी की डिस्क्रिप्शन नहीं शो करवा रहे हैं, अब हम यहाँ पे जो ब्रांड होते हैं, ठीक है, उन ब्रांड्स की जो कैटेगरी होती है जिसको हम टर्म भी कहते हैं उसके अंदर हम डिस्क्रिप्शन ऐड करते हैं, वो यहाँ पे हमने शो करवानी है, ठीक है। लेट मी शो यू एट द बैक एंड। यहाँ पे आप आते हो बैक एंड पे, ब्रांड्स के अंदर जब आप जाते हो, प्रोडक्ट्स के अंदर ब्रांड्स के अंदर जब आप ओपन करते हो तो ये एक हमारे ब्रांड्स हैं सारे, ठीक है। अब किसी ये ब्रांड्स की ये इसको कैटेगरीज भी कह सकते हो, आप टर्म भी कह सकते हो, ठीक है। बाय डिफ़ॉल्ट हम कैटेगरी यूज़ करते हैं, जैसे पोस्ट की ये कैटेगरी है, प्रोडक्ट की ये कैटेगरी है, ठीक है। इस तरह ब्रांड की ये कैटेगरीज हैं या फिर इनको टर्म भी बोलते हैं हम, ठीक है। तो लेट्स से ये एक टर्म है या कैटेगरी है, इसको अगर आप एडिट करते हो तो एडिट करने के बाद आप जाते हो तो यहाँ पे ये देखिए, ये जो है हमारे पास डिस्क्रिप्शन है इसकी, ये लैंग्वेज चेंज है, ठीक है। इसको हम ट्रांसलेट कर लेते हैं इंग्लिश में। अब ये देखिए, ये डिस्क्रिप्शन है ब्रांड की, तो ये ब्रांड की डिस्क्रिप्शन हमने शो करवानी है प्रोडक्ट का आर्काइव पेज पे जहाँ पे सारी प्रोडक्ट्स शो हो रही होती हैं, ठीक है। तो कैसे शो करवाएंगे, इसके लिए मैं आपको इसकी एक तो ब्रांड की डिस्क्रिप्शन शो करवानी है और साथ ही हमने इसकी इमेज भी शो करवानी है, ठीक है। तो बाय डिफ़ॉल्ट ये ऑप्शन नहीं आ रही होती, ठीक है। इसकी ऑप्शन कैसे यहाँ पे शो करवानी है वो भी मैं इस वीडियो में बताऊँगा आपको। मैं कोशिश करूँगा इसको जल्दी से कंप्लीट करूँ, कहीं वीडियो लंबी ना हो, ठीक है। तो इस वीडियो में हम ये दोनों चीज़ें सीखेंगे कि कस्टम कोई भी टेक्सोनोमी है, उसकी टर्म्स की कोई भी डिस्क्रिप्शन है, ज़रूरी नहीं है कि ब्रांड के अलावा अगर कोई भी टेक्सोनोमी है, ठीक है। अब ये टेक्सोनोमी है, इसका नाम ये है, ठीक है। अब ब्रांड के अंदर टर्म्स हैं डिफरेंट, ये वाली टर्म्स हैं, सारी कैटेगरी हैं इन सब की। इसके अलावा अगर और आप किसी और सिनेरियो में अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो हो सकता है आपकी मतलब कि ब्रांड की बजाय कोई और चीज़ हो, यहाँ पे टैग भी हो सकता है, ठीक है। तो वो मतलब कि स्टेप सेम है अगर आप आर्काइव पेज पे आप शो करवा रहे हो, ठीक है। आपके केस में हो सकता है कि कोई डिफरेंट टेम्पलेट में आप टेक्सोनोमी की टर्म शो करवाना चाहते हो, तो प्रोसेस जो है वो आपने सिमिलर होगा तकरीबन, तो आपने फॉलो करना है स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। तो सबसे पहले हमने डिस्क्रिप्शन ऐड कर ली पहले वाली टर्म के अंदर, दूसरी वाली जो टर्म है उसके अंदर हमने कुछ भी ऐड नहीं किया। यहाँ पे डिस्क्रिप्शन नहीं है, यहाँ पे भी फीचर इमेज भी नहीं है, ठीक है। तो अभी देखते हैं हमारे पास फ्रंट एंड पे ये हमारी मार्क मतलब ब्रांड है, ब्रांड का पहली जो टर्म या कैटेगरी है उसके अंदर आप क्लिक करोगे, तो इस पे हम क्लिक करेंगे तो एक फ़िल्टर चलता है, हमने फ़िल्टर लगाया हुआ है। तो फ़िल्टर के बेस पे हम क्या देखते हैं कि ये वाला जो ब्रांड होगा इसकी बेस पे यहाँ पे हमने वो शो करवाना है डिस्क्रिप्शन और साथ उसकी इमेज। अगर जैसे ही फ़िल्टर यहाँ से चेंज होगा तो उस फ़िल्टर के बेस पे यहाँ पे हमने दोबारा से चेंज करवानी है डिस्क्रिप्शन और साथ उसकी इमेज शो करवाएंगे। तो ये इसके लिए सबसे पहले आप जाओगे फाइल मैनेजर में या फिर एफटीपी में, जहाँ पे हम ये कोड एडिट करेंगे, ठीक है। तो चलते हैं हम अपने फाइल मैनेजर के अंदर, ये जो मैंने प्लगइन इंस्टॉल किया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे फाइल मैनेजर के अंदर आपने जाना है थीम के अंदर, और थीम के अंदर जो एक्टिव थीम है उसके अंदर जाओगे आप। अगर चेक करना हो कि कौन सा थीम एक्टिव है तो आपने अपीयरेंस के अंदर जाना है यहाँ पे और थीम के अंदर जाकर देख लेना कि कौन सा थीम एक्टिव है उसके, ठीक है। उसके बाद फिर आप यहाँ पे उस डायरेक्टरी के अंदर जाओगे, थीम की डायरेक्टरी में, और यहाँ पे आपने वो कॉमर्स का फ़ोल्डर, प्लगइन वाला फ़ोल्डर यहाँ पे कॉपी कर लेना है, वो वाली फ़ाइलें जिनको आप एडिट करोगे, ठीक है। ये कैसे करते हो, ये हम कैसे यहाँ पे कॉपी करते हैं, क्या चीज़ फॉलो करनी पड़ती है, तो यहाँ पे प्लगइन के जो फाइल्स हैं वो सही तरीके से वर्क करती हैं, इसके लिए हम सेपरेट कोई वीडियो बना सकते हैं या फिर आप गूगल पे सर्च कर सकते हो अगर आपको नहीं पता, ठीक है। इसके अंदर जाते हैं हम वो कॉमर्स में, तो हमारा आर्काइव का पेज जहाँ पे सारी प्रोडक्ट्स शो हो रही होती हैं,
वो पेज है हमारा ये वाला आर्काइव प्रोडक्ट। अब इसको एडिट करो, ठीक है। इसका एक दफ़ा आप बैकअप लेके रख लो डाउनलोड करके, ठीक है। मेरे पास पहले ही पड़ा हुआ है, ठीक है। तो आप यहाँ पे बैकअप डाउनलोड करके इसके बाद उसको एक्टिव करो और कोशिश करो कि आप FTP या cPanel से इसको एडिट करो, क्योंकि अगर सिंटैक्स एरर यहाँ पे आता है तो ये आपका डैशबोर्ड बंद हो जाएगा, ठीक है। तो कोई भी सिंटैक्स एरर की गलती होगी तो ये आपकी साइट बंद हो जाएगी, और उसको फिक्स करने के लिए आपको cPanel या फिर FTP एक्सेस के थ्रू इसको एरर को फिक्स करोगे, तब जाके ये ओपन होगा यहाँ पे डैशबोर्ड। तो जी सबसे पहले हम चेक करते हैं कि हम एग्जैक्ट उस लोकेशन पे कोई स्टैटिक टेक्स्ट डाल के देखते हैं कि वहाँ पे शो होता है। तो यहाँ पे हम इको करवाते हैं हेलो, ठीक है। और यहाँ पे आप जाते हो शॉप के अंदर, इसको हम साफ इधर कर लेते हैं और यहाँ पे इसको फिल्टर को URL को ख़त्म करते हैं, ठीक है। ये हमारे पास हेलो यहाँ पे आ गया। अब पहले स्टेप में चेक करना है कि आपने स्टैटिक टेक्स्ट डाल के देखना है कि आपने जिस लोकेशन पे टेक्स्ट शो करवाना है वहाँ पे आप खड़े भी हो, वो एग्जैक्ट सही फाइल पे आप एडिट भी कर रहे हो कि नहीं। अब हमें कंफर्मेशन मिल गई कि आप एग्जैक्ट फाइल पे हो और आप यहाँ पे कोडिंग स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। अब हम वापस जाएंगे, ठीक है। और वापस जाके इसको हम ख़त्म करते हैं, इसको हम कर देते हैं यहाँ से ख़त्म और इसको हम सेव कर लेंगे। अब करना क्या है, हमने पहली जो कैटेगरी है या टर्म है हमारी ब्रांड की, उसके ऊपर क्लिक करना है। अब जैसे क्लिक किया है तो यहाँ पे फ़िल्टर चला है, ठीक है। फ़िल्टर की ये वाली की है और ये वैल्यू है, ये जो है स्लग है हमारा टर्म का। हम इस स्लग की बेस पे जो है उसकी डिस्क्रिप्शन यहाँ पे शो करवाएंगे, ठीक है। सबसे पहले हमने की पकड़ लेनी है, ठीक है। ये वाली की हमने कॉपी की, ठीक है। उसको हमने यहाँ पे जाना है और हमने ब्रांड का जो स्लग है वो गेट कर लेना है, ठीक है। यहाँ पे मैं वेरिएबल बना रहा हूँ ब्रांड स्लग, ठीक है। और हमने कैसे करना है, यहाँ पे हम $get यूज़ करेंगे, उसके अंदर हमने वो की जो है उसको यहाँ पे सिंगल कोटेशन के अंदर डाल देना है, ठीक है। अब यहाँ पे हम प्रिंट करवा के देखेंगे कि हमारे पास फ़िल्टर को सिलेक्ट करने के बाद जिस हम कैटेगरी को या टर्म को सिलेक्ट करते हैं उसका हमारे पास नेम शो हो रहा है कि नहीं। इको करवाएंगे आप इसको यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे आप जाते हो और यहाँ पे आके आपने चेक करना है कि ये देखें हमने ये वाली टर्म ब्रांड की ये वाली टर्म या कैटेगरी को फ़िल्टर किया था, तो हमारे पास यहाँ पे ये शो हो रही। तो हमने इसको इको करा के देख लिया, तो हम ये बिल्कुल सही चल रहा है। अब नेक्स्ट वाली पे चेक करते हैं, अब नेक्स्ट वाली पे चेक करते हैं यहाँ क्लिक करके, ठीक है। आप देखेंगे फ़िल्टर ब्रांड कौन सी कैटेगरी है या कौन सी टर्म है, ये वाली। तो ये सही से फ़िल्टर होना शुरू हो गया, ठीक है। अब ये देखिए सही है, ऑलराइट। अब हमने इस स्लग की बेस पे हमने क्या करना है, ऑब्जेक्ट अरे जो है वो गेट कर लेनी है जिसके अंदर सारी डिटेल पड़ी होगी हमारी, ठीक है। वो कैसे हम करेंगे, आप यहाँ इसको ख़त्म करोगे और गेट टर्म बाय जो है वो एक फंक्शन है, उसको हम यूज़ करेंगे, ठीक है। तो अभी वेरिएबल एक नया बनाते हैं हम ब्रांड टर्म के नाम से। फंक्शन का नाम है गेट टर्म बाय नेम भी कर सकते हो, स्लग भी कर सकते हो, आईडी भी कर सकते हो। तो हमारे पास स्लग है उसका, ठीक है। उसके बाद हमारे पास जो है स्लग, जो कौन सा स्लग है, हमने ये वाली वैल्यू पास कर देनी है कि जो भी स्लग होगा वो ऑटोमेटिकली इसके अंदर आ जाएगा, तो वो उसकी टर्म गेट कर लेगा, ठीक है। आगे आपने टेक्सोनोमी पास करनी है उस ब्रांड की या उस कैटेगरी की, जो टेक्सोनोमी हमारे पास जो है हम मैं दिखा देता हूँ। ये हमारी टेक्सोनोमी है, यहाँ इसको हम कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद यहाँ पे सिंगल कोटेशन के अंदर इसको हम डाल देंगे यहाँ पे,
ठीक है। ऐसा करने के बाद आप यहाँ पे प्रिंट आर करके चेक कर लोगे कि आपके पास टर्म का डाटा आ गया। ओके, सो ये हमारे पास, हम पहले वाले को चेक करेंगे, बल्कि ये हमने डाला हुआ है टेक्स्ट। चलिए इसको हम सर्च करके देखते हैं। अच्छा, तो ये CTS नेम है, CTS ये हमारा लग गया। वापस पहले पे आते हो तो ये देखें आपके पास सारी डिस्क्रिप्शन इसकी शो हो रही है। देखें इसके अंदर डिस्क्रिप्शन डाली हुई है हमने, ये हमारा स्लग है, ये नेम है। तो ये पूरा ऑब्जेक्ट अरे हमारे पास आ गई है उसके फंक्शन के थ्रू। ओके, अब हमें क्या रिक्वायर्ड है, ये वाला एट्रीब्यूट। ठीक है, हमने डिस्क्रिप्शन वाला एट्रीब्यूट गेट करके ये वाली वैल्यू गेट कर लेंगे इससे। ठीक है, तो हम वापस जाते हैं और इस प्रिंट आर को हम ख़त्म करेंगे और यहाँ पे हमने एक वेरिएबल बनाना है डिस्क्रिप्शन का। यहाँ से हम कॉपी कर लेते हैं ये डिस्क्रिप्शन को। डिस्क्रिप्शन जो ऑब्जेक्ट है हम उसको एरो से गेट करते हैं। ठीक है, उसके बाद हम इसको इको करवा लेते हैं यहाँ पे, साथ ही प्रिंट करवा के देखते हैं कि वैल्यू आ रही है। अब इसको हम रिफ्रेश करते हैं तो ये देखिए हमारे पास वही टेक्स्ट आ गया जो हमने यहाँ पे डाला हुआ था इसके अंदर। ठीक है, इसके अंदर ये टेक्स्ट हमने डाला था, तो वही हमारे पास यहाँ पे शो हो रहा है। अब यहाँ पे आप क्लिक करो नीचे वाले पे तो ये शो नहीं होगा। ठीक है, इसी तरह किसी और कैटेगरी पे, ब्रांड की कैटेगरी पे क्लिक करोगे तो वो शो नहीं होगा। ठीक है, तो इसका मतलब है हमारा जो फ़िल्टर के अकॉर्डिंग जो टेक्स्ट शो होना है वो ठीक तरह से काम कर रहा है। पहली चीज़ हो गई हमारी टेक्स्ट डिस्क्रिप्शन, हमने ब्रांड की डिस्क्रिप्शन जो है वो शो करवा दी है। अब हमने उसकी इमेज शो करवानी है, आइकन। कौन सा आइकन, ये वाला आइकन या फिर ये वाला। ठीक है, ये मैं यूज़ नहीं कर रहा, मैं इसको कस्टम फील्ड के थ्रू इसको असाइन की गई है कस्टम फील्ड। आपने करना क्या है, अगर आपके पास ये ऑप्शन नहीं आ रही, सबसे पहले आपने जाना है प्लगइन्स के अंदर। ठीक है, इंस्टॉल प्लगइन, ऐड न्यू प्लगइन के अंदर जाना है। अगर एडवांस कस्टम फील्ड का प्लगइन इंस्टॉल नहीं है तो वो आपने इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल करने के बाद आपने सेटिंग में जाना है। ठीक है, अच्छा यहाँ पे मैंने ऑलरेडी जो है ब्रांड फीचर्ड इमेज का यहाँ पे बनाया हुआ है। ठीक है, एक फील्ड बनाई है आपने। अगर आपने अभी इंस्टॉल किया है, प्लगइन इंस्टॉल करने के बाद यहाँ पे क्लिक करना है ऐड न्यू। ये अभी जर्मन लैंग्वेज में है, इसको हम ट्रांसलेट करते हैं तो आप देखोगे यहाँ पे क्रिएट की या ऐड न्यू की बटन यहाँ पे आएगा, उस पर क्लिक करोगे तो बिल्कुल इस तरह का ओपन होगा ऐसे। ठीक है, यहाँ पे अभी कुछ नहीं होगा आपके पास, तो मैंने अभी ऑलरेडी ऐड किया और यहाँ पे आप टाइटल डालो। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे खाली होगा, कुछ भी नहीं होगा। यहाँ पे ऐड फील्ड का बटन पे आपने क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद सेम ऐसी ही फील्ड बनानी है। ये मतलब कि कोई भी आप नाम रख सकते हो, बाद में फिर आपने कोड में भी इसको चेंज करना है। ठीक है, ये हमारा स्लग है इसका। ठीक है, और फील्ड जो टाइप है वो इमेज रखी है और नीचे हमने इमेज URL रिटर्न टाइप इसकी रखी हुई है। ठीक है, उसके बाद आपने ये करने के बाद आपने नीचे आना है। तो ये आपने कस्टम फील्ड कहाँ पे शो करवानी है, यहाँ पे। ये टेक्सोनॉमी नीचे यहाँ पे है, ये टेक्सोनॉमी सेलेक्ट करनी है, इज़ इक्वल टू ब्रांड। जो भी आपने रखा हुआ है, जिस पे भी आप ये कस्टम फील्ड शो करवाना चाहते हैं अपने हिसाब से। मेरे हम ब्रांड के अंदर इमेज शो करवा रहे हैं, जहाँ पे ऑप्शन दे रहे हैं इमेज अपलोड की, तो आपने अपने हिसाब से करना है यहाँ पे। ठीक है, ब्रांड हम हमारे केस में इसको सेव कर लेना है सेलेक्ट करने के बाद। ठीक है, और जैसे ही आप इसको अपडेट करेंगे, ये चीज़ें सेलेक्ट करने के बाद, टेक्सोनॉमी वगैरह सेलेक्ट करने के बाद अपडेट करेंगे, तो यहाँ पे आपके पेज के अंदर नीचे ऑप्शन शो होना शुरू हो जाएगी। ठीक है, उसके ऊपर आप क्लिक करोगे। ठीक है, अब इसको ऐसे ऐसे आएगी। ठीक है, इस पर आप क्लिक करोगे तो यहाँ से इमेज सेलेक्ट कर लोगे। ठीक है, तो अभी हमने ऑलरेडी ये सारा काम किया हुआ है, सिर्फ इस कैटेगरी या इस टर्म के ऊपर हमने इमेज ये वाली सिलेक्ट की है। अब ये वाली इमेज हमने फ्रंट एंड पे डिस्क्रिप्शन के नीचे शो करवानी है। ठीक है, कि ये कैसे होगी, यहाँ पे टेक्स्ट के साथ
ये हमारा टेक्स्ट है, ये टेक्स्ट है, इसके नीचे हमने इस कैटेगरी डिस्क्रिप्शन आ गई है, इस कैटेगरी डिस्क्रिप्शन की इमेज हमने नीचे शो करवानी है। तो चलते हैं वापस कोड के अंदर। ठीक है, अब यहाँ पे आपने क्या करना है, एडवांस कस्टम फील्ड का फंक्शन होता है गेट फील्ड का। ठीक है, आपने वो यूज़ करना है। यहाँ एक वेरिएबल बना लेते हैं, गेट पिक्चर इमेज का। ठीक है, यहाँ पे हम गेट एफ फील्ड डाल देते हैं और यहाँ पे आपने डालना है दो पैरामीटर हैं इसके, एक आईडी और एक फील्ड का नेम, स्लग जिसको कहते हैं। ये हमारा नेम है फील्ड, और ये नेम फील्ड है जिसको स्लग भी कहते हैं। हम इसको कॉपी करेंगे, वापस जाएंगे, यहाँ पे डाल देंगे। अब यहाँ पे आईडी होती है, और आईडी के केस में हमने टर्म का पूरा ऑब्जेक्ट यहाँ पे पास करना है। ये पूरा ऑब्जेक्ट हमने पहले से गेट किया हुआ है, इसको कॉपी करूँगा मैं और सिंपली यहाँ पे पेस्ट करके सेमीकोलन। और ये हमारा क्या करेगा, हमें इमेज का जो है, ये जो इमेज हमने यहाँ पे अपलोड की है, इसका URL दे देगा हमें। ठीक है, हम उस URL को फिर इमेज टैग के अंदर डाल देंगे। ठीक है, सबसे पहले हम चेक करेंगे कि, बल्कि हम इसको इको करवा के चेक कर लेंगे कि हमारे पास इमेज का URL आ रहा है कि नहीं। ठीक है, इसको इसी फिल्टर को रिफ्रेश कर रहा हूँ तो ये देखें आई गेस शो हो गया। इसको हम व्यू कर लेते हैं तो यहाँ पे ये देखें इमेज आ गई है। अब इमेज टैग हम बना लेते हैं यहाँ पे एक। ठीक है, ओके, अब देखें यहाँ पे मैंने एक रैपर बना लिया है जिसको PHP के अंदर इस तरह हम रैपर बनाते हैं। ठीक है, HTML हमने अगर लिखनी हो ना PHP में, इको टैग के अंदर सिंगल कोटेशन के अंदर हम यहाँ पे इस तरह लिखते हैं। ये हमारा रैपर बन गया। रैपर के अंदर जो है हमने टेक्स्ट भी शो करवाना है, लेफ्ट साइड पे इमेज और राइट साइड पे टेक्स्ट। ठीक है, उसकी फॉर्मेट हम कैसे करेंगे, सबसे पहले तो मैं इमेज शो करवा के दिखाता हूँ आपको। आप दोबारा से HTML अगर लिखनी है, हमने इमेज टैग लिखना है तो इसको इको करेंगे और यहाँ पे टैग स्टार्ट करेंगे इमेज का, और सोर्स के अंदर अब सिंगल कोटेशन के, ये हमारा रैपर के अंदर, ये रैपर वाला जो कोटेशन है वो सिंगल है, उसके अंदर जितने भी अगर आपने इक्वल टू के बाद कोटेशन डालने हैं तो वो डबल वाले डालने हैं, सिंगल वाला एरर दे देगा आपको। ठीक है, अब इसके अंदर हमने कनकैटिनेट करना है PHP का वेरिएबल जिसके अंदर हमारा URL पड़ा हुआ। ठीक है, तो इसको गेट फीचर इमेज URL इस तरह पूरा नाम दे दें और यहाँ पे आप इसको पास करवा दें और उसके बाद ऑल्ट टैग भी आप दे दो, ब्रांड इमेज। इसका मतलब ये होता है कि अगर URL किसी तरह ब्रोकन है, सही शो नहीं हो रहा, तो ये शो होगा वहाँ पे नाम उसका। ठीक है, ओके, चलो इसको सेव करके चेक करते हैं। तो यहाँ पे ये देखिए, ये हमारे पास डिस्क्रिप्शन आ गई और ये उसकी इमेज आ गई। किसकी, सिर्फ इस वाले की। अब जब इसकी हम डिस्क्रिप्शन डालेंगे सेकंड वाले की, तो इमेज डालेंगे तो वो दोनों चीज़ें शो करवा देगा। यहाँ पे हम दूसरी कैटेगरी के अंदर जाते हैं ब्रांड की, वहाँ पे हम डिस्क्रिप्शन ऐड करते हैं और एक इमेज ऐड करते हैं ताकि हमें पता चले कि हमारा कोड सही से वर्क कर रहा है कि नहीं। ठीक है, अब यहाँ पे जाते हो, हम यहाँ पे जा देते हैं। यहाँ पे जाके हमने ये वाली इमेज जो लगी हुई है ऊपर, वही नीचे लगानी है हम। ठीक है, इसको मैं सेव करता हूँ। अच्छा, यहाँ पे शॉप पेज को हम रिफ़्रेश करते हैं दोबारा, और ये देखें अभी एक चीज़ का मसला है कि जिसकी इमेज नहीं है वो इस तरह ब्रोकन आ रही है, तो हम इसको भी फिक्स कर लेते हैं। अभी पहले ये चेक कर लेते हैं, फर्स्ट वाला ठीक शो हो रहा है। अब हम जाते हैं सेकंड पे, सेकंड कैटेगरी के ऊपर, तो ये देखें ये इसकी डिस्क्रिप्शन और इसकी इमेज भी सही शो हो रही है, उसके अलावा किसी की डिस्क्रिप्शन और इमेज नहीं है। ठीक है, तो हमारे पास इस तरह शो हो रहा है। अब इसको कैसे हम ख़त्म करें कि अगर इमेज या डिस्क्रिप्शन नहीं है, ठीक है, तो ये चीज़ नहीं आनी चाहिए। तो वापस जाते हैं, हम यहाँ पे एक चेक लगा देते हैं यहाँ पे,
इफ़ ये वाला URL हम पास करके चेक करवा के देख लेते हैं कि अगर इसके अंदर मतलब कोई वैल्यू पड़ी हुई है तो फिर वहाँ वो जो है ये वाले सारे टैग शो करवाए, अदरवाइज हमारे पास टैग कोई भी वो इमेज का टैग कुछ भी शो ना करवाए। ठीक है, इसको थोड़ी सी स्पेस दे के फॉर्मेट इसका सेट कर लेते हैं। सही है, तो यहाँ पे नॉट इक्वल टू एम्प्टी, अगर एम्प्टी नहीं है ये वाला वेरिएबल, इसमें कुछ ना कुछ पड़ा हुआ है, ठीक है, URL अगर है तो ये वाला शो करवा देगा, अगर एम्प्टी है तो इसको स्किप कर देगा। ठीक है, इसको हम चेक कर लेते हैं। वापस जाते हैं शॉप पेज पे, इसको रिफ़्रेश करते हैं तो ये देखिए अभी हमारे पास बिल्कुल ठीक हो गया। दोबारा चेक कर लेते हैं, कोड्स ठीक चल रहा है। ओके, ऑल गुड, ऑल गुड। तो इस तरह जो है आप अपना किसी भी सिंगल डिटेल पेज पे, प्रोडक्ट के सिंगल पेज पे या आर्काइव पेज पे या फिर कैटेगरी पेज पे या कहीं भी इस तरह कस्टम टेक्सोनोमी की टर्म की डिस्क्रिप्शन और इसकी इमेज जो है वो इस तरह आप शो करवा सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, सो आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।